Dear students, this is the part 2 of the data file handling chapter, and in this video lecture we will cover opening of file access mode, reading of a file and writing into a file. So let us start. In the previous classes we already discussed what is data file handling, what is the text file, and what is the binary file. Now we will discuss how we can open the file in a data file handling. तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए जो सिंटेक्स होता है वो फाइल ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू ओपन फंक्शन और ब्रैकेट में फाइल का नेम. दिस इज द शॉर्ट सिंटेक्स ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फाइल. द जनरलाइज्ड सिंटेक्स इज फाइल नेम एंड मोड. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइल ऑब्जेक्ट हम कोई भी मेंशन करेंगे, फिर ओपन लिखेंगे, फिर फाइल का नेम लिखेंगे. अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम मोड को मेंशन नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो फाइल का ओपनिंग मोड होता है वो रीड मोड होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं माय फाइल इज अ फाइल ऑब्जेक्ट, दिस इज द ओपन फंक्शन एंड story.txt. यहाँ पे हम story.txt नाम की एक बाइनरी फाइल है, story.txt नाम की एक टेक्स्ट फाइल है, उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं और उस फाइल का जो पॉइंटर क्रिएट हो रहा है वो माय फाइल है. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं कि हेयर डिस्क फाइल story.txt इज लोडेड इन मेमोरी एंड इट्स रेफरेंस इज लिंक्ड टू माय फाइल ऑब्जेक्ट. मीन्स story.txt फाइल जब हम ओपन करते हैं रीड मोड में तो फाइल ओपन हो जाएगी और उसके मेमोरी का उस पे फाइल का जो रेफरेंस होगा माई फाइल क्रिएट होगा. इट मीन्स माई फाइल ही एक ऐसा फाइल ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम उसके कंटेंट को रीड करेंगे. And it also shows the location of the file read file pointer in the file. मीन्स आपका रीड पॉइंटर फाइल के अंदर कहाँ पे है माई फाइल ही शो करेगा. नाउ पाइथन प्रोग्राम विल एक्सेस story.txt थ्रू माई फाइल ऑब्जेक्ट. हेयर story.txt इज प्रेजेंट इन द सेम फोल्डर वेयर डॉट माई फाइल इज स्टोर्ड. यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप फाइल को ओपन करते समय उसका पाथ नहीं देते हैं तो आपका फाइल जो है, तो ऐसे केसेज में आपको जो आपकी टेक्स्ट फाइल है उसको उसी फोल्डर में रखना होगा या उसी लोकेशन पे रखना होगा जहाँ पे आपका .py वाला प्रोग्राम आपका स्टोर्ड है. अदरवाइज आपको फाइल को ओपन करते समय story.txt का फुल पाथ देना पड़ेगा अगर आप story.txt को किसी अनदर लोकेशन पे स्टोर करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई फाइल इक्वल टू ओपन d:/program/ story.txt रीड आर. यहाँ पे story.txt जो है वो उस लोकेशन पे स्टोर नहीं है जहाँ पे मेरा .py फाइल स्टोर है, इसलिए हमने story.txt का फुल पाथ दिया हुआ है. और यहाँ पे आप देखेंगे कि आर क्या शो कर रहा है कि आपका फाइल जो है रीड मोड में ओपन हो रहा है. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि आप लोग जनरली जब पाथ देते हैं तो पाथ देते समय सिंगल स्लैश का यूज करते हैं. जैसे मान लो मैंने डी टाइप लिखा तो डी टाइप :/a.jpg इस टाइप का कुछ आप लिखते हैं. क्लियर. लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि पाथ देते समय डबल स्लैश का यूज किया गया है. इसका रीजन यह है कि हेयर वी आर एक्सेसिंग story.txt फाइल स्टोर्ड इन अ सेपरेट लोकेशन d:/program folder. At the time of giving path of file, we must use double slash / in place of a single slash because in Python single slash is used for a escape sequence character. आप देखते होंगे कि जैसे बहुत सारे escape sequence character हैं, \t है, \a है एंड \n है, बहुत सारे escape sequence character हैं. तो अगर हम सिंगल स्लैश यूज करेंगे और कहीं पे इस तरीके का पाथ अगर आपने दिया d:/nitin /story.txt, तो यहाँ पे जो \n जो आ रहा है इसको escape sequence कैरेक्टर ट्रीट कर लेगा प्रोग्राम और इसको लाइन चेंज का स्टेटमेंट ट्रीट करेगा. तो इस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल स्लैश को यूज करते हैं. एक और मेथड होता है, अगर आप डबल स्लैश को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक आर वर्ड होता है जो पाथ देने के पहले लगाते हैं. आर वर्ड क्या शो करता है कि आपका जो पाथ है वो रॉ स्ट्रिंग है. मीन्स इस पाथ को किसी स्टेटमेंट के थ्रू इंटरप्रिटेट नहीं करना है,
मीन्स अगर इसके अंदर कहीं बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी या बैकस्लैश ए आता है तो उसको स्केप सीक्वेंस के तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेगा, उसको रॉ स्ट्रिंग के तरीके से ट्रीट करेगा। रॉ स्ट्रिंग के तरीके से ट्रीट करने का मतलब वो एक पाथ के तरीके से ट्रीट होगा। This is the file, different file access mode of the data file handling. Here this is the text file mode and this is the binary file mode. ये सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको नोटेशंस के ध्यान देने हैं। टेक्स्ट फाइल में रीड के लिए हम लोग आर यूज करते हैं एंड सेम तरीके से बाइनरी फाइल अगर हो तो बाइनरी फाइल में रीड मोड में ओपन करने के लिए आर भी यूज करते हैं। टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए डब्ल्यू मोड यूज करते हैं एंड बाइनरी फाइल में डब्ल्यू बी मोड यूज करते हैं। टेक्स्ट फाइल में अपेंड करने के लिए ए मोड यूज करते हैं, बाइनरी फाइल में अपेंड करने के लिए ए बी मोड यूज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड ए। आर और डब्ल्यू में तो आपको क्लियर होगा, आर इज ए रीड मोड एंड डब्ल्यू इज ए राइट मोड एंड ई इज अपेंड मोड। डब्ल्यू का मतलब होता है कि अगर हमारा कोई फाइल है, मीन्स यहाँ पे आप देखिए कि इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल इज क्रिएटेड। मीन्स आप अगर किसी भी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं और सपोज करिए वो फाइल एग्जिस्ट मेमोरी के अंदर कर ही नहीं रही, तो उस केस में आपका फाइल क्या होगा, इट विल बी क्रिएटेड। इफ द फाइल एग्जिस्ट, पाइथन विल ट्रंकेट एग्जिस्टिंग डेटा एंड ओवरराइट इन द फाइल। इट मीन्स सपोज अगर आपने कोई एक story.txt नाम की फाइल है और फाइल को आपने राइट मोड में ओपन किया और उसके अंदर सपोज पहले से कुछ डेटा प्रेजेंट है, तो जैसे आप उसको राइट मोड में ओपन करेंगे उसके सारे कंटेंट इरेज हो जाएंगे। इट मीन्स जो आप न्यू कंटेंट लिखेंगे वो दूसरे प्रीवियस कंटेंट के ऊपर ओवरराइट करेगा। ओवरराइट करने का मतलब प्रीवियस कंटेंट पूरा इरेज हो जाएगा और उसके बाद वो न्यू कंटेंट के तरीके से राइट करेगा। बट दिस विल नॉट हैपन इन द अपेंड मोड केस। अपेंड मोड में क्या होता है कि आपका अगर कोई फाइल है उसके अंदर पहले से कंटेंट हमारा प्रेजेंट है और हम चाहते हैं कि जो हम न्यू कंटेंट राइट कर रहे हैं वो उसके उस कंटेंट के नीचे में राइट हो, मतलब प्रीवियस कंटेंट एज इट इज रहे और उसके बाद न्यू कंटेंट राइट हो, तो उसके लिए हम फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आर प्लस। आर प्लस का मीनिंग क्या होता है कि रीड एंड राइट मोड। मीन्स अगर टेक्स्ट फाइल है, अगर आप चाहते हो कि मेरा फाइल रीड और राइट दोनों मोड में एक साथ ओपन हो तो आर प्लस यूज करेंगे। प्लस मीन्स प्लस शोज द एडवांस ऑपरेशंस, मीन्स रीड एंड राइट बोथ। एंड अगर आपका बाइनरी फाइल है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बाइनरी फाइल के लिए हम लोग आर बी यूज कर रहे हैं तो आर बी प्लस कर देंगे। इट मीन्स बाइनरी फाइल रीड राइट मोड में दोनों यूज होगी, या आर प्लस बी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर टेक्स्ट फाइल है और अगर आप उसको राइट मोड में भी यूज करना चाहते हैं और रीड मोड में भी यूज करना चाहते हैं, फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, इफ फाइल एग्जिस्ट फाइल इज ट्रंकेटेड, पास डेटा इज लॉस्ट, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, अगर आप आर प्लस में यूज करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे आपको कि दोनों में रीड राइट ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आर प्लस में आपका फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डब्ल्यू प्लस में क्या है कि अगर आपका फाइल एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है तो फाइल क्या होगी, वो क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद आप रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम तरीके से ए प्लस क्या होगा, टेक्स्ट फाइल में अपेंड के लिए, और ए प्लस बी टेक्स्ट फाइल में रीड एंड अपेंड, राइट एंड अपेंड दोनों के लिए होगा। यहाँ भी क्या है कि अगर फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल विल बी क्रिएटेड। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे आगे के वीडियो लेक्चर्स में तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ तो आपने मोड देख लिया। अब किसी भी फाइल में हम कंटेंट को रीड कैसे करते हैं और किसी भी फाइल में कंटेंट को राइट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द रीडिंग ऑपरेशन ऑफ द रीडिंग ऑपरेशन इन अ डेटा फाइल। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, रीड। रीड क्या है, रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स, इफ n इज स्पेसिफाइड रीड द इंटायर फाइल। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रीड्स मोस्ट n बाइट्स, इट मीन्स अगर आप n मेंशन करते हो तो n बाइट्स को रीड करेगा। अदरवाइज अगर आप n मेंशन नहीं करते हो, इट रीड द इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। मीन्स आपका जो फाइल है उसके पूरे इंटायर कंटेंट को रीड कर लेगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे n को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट सोच दे इट इज अ ऑप्शनल स्टेट आर्गुमेंट। ठीक है,
सेम तरीके से रीड लाइन क्या, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कंटेंट रीड होता है फाइल से वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है किस फॉर्म में होना है, स्ट्रिंग के फॉर्म में होना है। नेक्स्ट फंक्शन इज रीड लाइन। in the same case, read line also have a n. This is the optional argument, and it reads a line of input if n is specified. Reads at most n bytes. मीन्स अगर आप n देंगे तो यहाँ पे सेम तरीके से वो रीड लाइन में क्या करेगा, n नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करेगा। अगर आप n नहीं देते हैं तो इट रीड द इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड एंड राइट? तो यहाँ पे आप ध्यान देना है, रीड एंड राइट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि रिटर्न द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग एंडिंग विद द लाइन कैरेक्टर और रिटर्न अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर रीडिंग इन द फाइल। मीन्स जब भी ये लाइन बाय लाइन ये रीड करेगा कंटेंट को, तो जो हर एक लाइन के मैंने बताया था टेक्स्ट फाइल के हर एक लाइन के एंड में डेलिमीटर कैरेक्टर एंड ऑफ द लाइन होता है। तो ये एंड ऑफ द लाइन को भी रीड करता है और उसको स्टोर करता है रीड लाइन, और उसको स्क्रीन पे शो करेगा। क्लियर? रीड फंक्शन में क्या करता है, वो एंड ऑफ द लाइन को आपको शो नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल जो एंड ऑफ द लाइन है वो रिटर्न नहीं होता रीड के केस में, जबकि रीड लाइन के केस में एंड ऑफ द फाइल क्या होगा, रिटर्न होगा। इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर रीडिंग इन द लाइन इट रिटर्न्स द ब्लैंक स्ट्रिंग। अगर मान लीजिए फाइल में आपने सब कुछ रीड कर लिया और आप फाइल के एंड पे पहुंच गए तो वहाँ पे कोई भी अब कैरेक्टर नहीं है, तो उसके लिए इसमें एक ब्लैंक स्ट्रिंग रीड होती है। मीन्स एक एक्स्ट्रा लाइन वहाँ पे आपको दिखेगा। ये हम प्रैक्टिकल में हम पार्ट में हम देखेंगे। नेक्स्ट इज रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या करता है कि रीड्स ऑल लाइन्स एंड रिटर्न देम इन अ लिस्ट। ध्यान रखना है कि रीड एंड रीड लाइन जो होता है दोनों कंटेंट को स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है, जबकि रीड लाइन्स जो मेरा कंटेंट है फाइल का कंटेंट है उसको लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। और लिस्ट का हर एक जो एलिमेंट होता है वो टेक्स्ट फाइल का जो होता है वो लाइन होता है। मीन्स टेक्स्ट फाइल की एक लाइन जो होगी वो लिस्ट का एक सिंगल एलिमेंट होगा, ये टेक्स्ट फाइल की दूसरी लाइन जो होगी लिस्ट का सेकंड एलिमेंट होगा। इस तरीके से वो रीड करता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको अगले वीडियो लेक्चर में। एंड नेक्स्ट इज राइटिंग इनटू अ फाइल। मीन्स अब किसी भी फाइल के अंदर कैसे राइट कर सकते हैं, तो सेम तरीके से आपको राइट करना हो तो राइट फंक्शन होता है। राइट के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग दिया मीन्स राइट स्ट्रिंग str1 टू अ फाइल रिफरेंस बाय द फाइल हैंडल। मतलब फाइल हैंडल जिस फाइल को रिफर करेगा उसके अंदर ये str1 राइट हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे है कि राइट लाइन और एल। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल मैंने पिछले भी केस में बताया था, जब भी लाइन्स हो या फिर रीड लाइन्स हो या राइट लाइन्स हो तो उसका जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, लिस्ट होता है। वहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है और यहाँ आर्गुमेंट इसका लिस्ट होता है। मीन्स राइट्स ऑल स्ट्रिंग इन लिस्ट। मीन्स लिस्ट के अंदर जितने भी स्ट्रिंग दिए गए हुए हैं एज ए एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर, उस सबको क्या करेगा, उस फाइल के अंदर राइट कर देगा। तो आज का होमवर्क है कि राइट अ फंक्शन इज टू अप काउंट इन पाइथन टू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल, टू काउंट एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ ईच टू अप। मीन्स एक आपको फाइल बनानी है टेक्स्ट फाइल, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट आप पहले से राइट करके रखेंगे और उसको आप रीड करेंगे कंटेंट को, और कंटेंट में ईच टू और अप वर्ड्स की क्या फ्रिक्वेंसी है उसको आपको काउंट करके शो करना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये प्रोग्राम सभी लोग रन करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।